रेगुलर कॉलम फैज़ आम का आज का उन्वान है एचिसन कॉलेज, गलती का मुदावा करें। बड़े लोग बड़ी गलतियां तो कर देते हैं, मगर जब उन्हें इस गलती का एहसास दिलाया जाए तो वो फ़ौरन उसका मुदावा करते हैं। इसीलिए वो बड़े लोग कहलाते हैं। जो लोग अपनी गलतियों पर अड़े रहते हैं, ज़िद करते हैं, वह न सिर्फ खुद टूटते हैं बल्कि तारीख़ के कूड़ेदान की नज़र हो जाते हैं। एचिसन कॉलेज के नेक नाम प्रिंसिपल माइकल थॉमसन को तंग करके इस्तीफ़े पर मजबूर करने का फ़ैसला एक फाश गलती है। इसका फ़ौरन मुदावा ही इसका वाहिद हल है। इस गलती के हक़ में दलीलों और तशरीहात में ना कोई वज़न है और ना कोई उसे मानेगा। यादश बखैर पंजाब के सख्त गिर हाकम नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान अफ़कालाबाग ने फ़कीर मनिश और साइकिल सवार प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर डॉक्टर नज़ीर अहमद का तबादला कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तलबा और शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए। गवर्नर कालाबाग को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। इसी तरह कनेट कॉलेज लाहौर की मकबूल प्रिंसिपल मीरा फिलबोस से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नाराज़ हो गई और यकायक उनकी ट्रांसफ़र के आर्डर कर दिए गए। कॉलेज की तालबात ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। हुकूमत वक्त के पास फ़ैसला वापस लेने के सिवा कोई चारा न था और फिर मीरा फिलबोस ने अपनी रिटायरमेंट तक कनेट कॉलेज को आला तालीमी और तरबियती दरसगाह बनाए रखा। ऑस्ट्रेलियावी नियाद माइकल थॉमसन भी डॉक्टर नज़ीर और मीरा फिलबोस का नेमुल बदल हैं। उन्होंने एचिसन कॉलेज में तालीम का मयार बदल डाला, स्कूल में सियासी असर रसूख को ख़त्म कर दिया, मेरिट की बालादस्ती को मद्देनज़र रखा। बड़ी से बड़ी सिफारिश सुनकर भी वो फ़ैसला मेरिट पर ही करते रहे। उनसे पहले कॉलेज में हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे, मुनशियात तक के इस्तेमाल की ख़बरें थीं, मगर माइकल थॉमसन ने अपने इक़दामात से एचिसन कॉलेज की निशात सानिया को बहाल कर दिया। सबसे पुराने एचिसोनियन सैयद बाबर अली ने अपने इस्तीफ़े में माइकल थॉमसन की कारकर्दगी की जिस तरह तारीफ़ की है, इसके बाद उनके ख़िलाफ़ किसी भी इशारे तक की गुंजाइश नहीं रही। सैयद बाबर अली से ज़्यादा ना कोई एचिसन को जानता है और ना कोई उन जैसा वज़न रखता है। उनकी गवाही सब पर भारी है। बज़ाहिर ये फ़ैसला गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने किया है। जहाँ तक मैंने बलीगुर रहमान की शख्सियत का मुशाहिदा किया है, वो सुलह कुल और मुतवाज़न शख्सियत हैं। उनमें इंतकाम पसंदी की बू नहीं है। अलबत्ता उनकी मातहत ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें गुमराह करके ये फ़ैसला करवाया है। फ़ैसला जैसे भी हुआ, जिसने भी करवाया, गवर्नर बलीगुर रहमान के बेदाग कैरियर पर ये एक स्याह धब्बा है जिससे फ़ौरन धोने की ज़रूरत है। गवर्नर फ़ौरन अपने प्रोटोकॉल और लाओ लश्कर को छोड़कर ख़ुद प्रिंसिपल के घर जाएं, उनसे माज़रत करें, उन्होंने अपना काम जारी रखने पर मनाएं। इससे गवर्नर का कद भी बड़ा होगा और हमारी इस्लामी रवायत भी ज़िंदा होगी कि उस्ताद का मुकाम बादशाहों और हुक्मरानों से कहीं बुलंद है। इस वाक़े के और बड़े अहम किरदार चीमा साहब हैं, आहद चीमा साहब हैं। वो वफाकी काबीना के गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट रुकन हैं। कहा जाता है कि वो नौजवानी में शहबाज शरीफ से लंदन में मिले। उन्हें चीमा साहब इस कदर पसंद आए कि जूनियर होने के बावजूद उन्हें सूबाई सेक्रेटरी तालीम के सीनियर ओहदे पर फाइज कर दिया। कई लोगों ने एतराज़ किया लेकिन उनकी कोई सुनवाई ना हुई। पहला स्कैंडल जो उन दिनों मंजर आम आया वो उनकी एक मातहत से सख्त कलामी थी। फिर उन्हें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह बना दिया गया। अरबों रुपए के बजट का हामिल ये तरक्याती अदारा उन्होंने चलाया। मेट्रो ट्रेन जैसे कई मंसूबे मुकम्मल किए। तवील अरसा जेल में रहे, नैब के मुकदमात भी भुगते। मुझे याद है कि उनकी ब्यूरोक्रेट बेगम इंसाफ के लिए अदालतों में धक्के खाती रहीं। तो ये थी कि चीमा साहब जेल से निकलेंगे तो एहसास तफाखर के रवैये में तब्दीली लाकर आजिज़ी अपनाएंगे, मगर शहबाज शरीफ के मशीर के तौर पर उनका रवैया और भी सख्त हो गया। निगरान वज़ीर बने तब भी उनका रवैया यही रहा। गालिब ने शायद इन्हीं के लिए कहा था, गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर की जिससे बाद उसने शिकायत ज़रूर की। गालिब ही के बकौल बना है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता,
शहबाज शरीफ की मेहरबानी से वफाकी हुकूमत में ओहदा मिला तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। LDA में भी आज भी उनके पसंदीदा बरसर इक़्तिदार हैं और उन्हें जो नापसंदीदा हो जाए उसके लिए उनके दिल में कोई रहम नहीं। एक ईमानदार सूबाई सेक्रेटरी ने उनका एक नाजायज़ काम ना किया, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बनवा कर उसे जेल में बंद करवा दिया। वो शरीफ आदमी अब तक अपने नाकर्दा गुनाह के बारे में एक एक से सवाल पूछता फिरता है। मेरा अंदाज़ा है कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ कार्रवाई में भी इसी नामे नामी का हिस्सा है। उस कॉलेज की बरसों से रवायत है कि अगर आपने कॉलेज में दाखिला बरकरार रखना है तो चाहे आप बैरून मुल्क या पाकिस्तान के किसी और शहर में पढ़ें, आपको पूरी फ़ीस अदा करनी पड़ती है। मेरे एक अजीज़ का बच्चा बोर्डर से डे स्कॉलर बना तो उससे 8 साल तक बोर्डिंग हाउस की फ़ीसें देनी पड़ी। ये एक कदीमी असूल है। आज चीमा के बच्चों ने अगर दाखिला बरकरार रखना है तो फिर फ़ीस भी अदा करते। आम लोगों पर तो ये असूल लागू होते हैं, लेकिन मांगे तांगे के गैर मुंतखब वज़ीरों पर क्या किसी असूल का इतलाक़ नहीं होता? मैंने सुना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अमलीयत पसंद होने के बावजूद अहद चीमा साहब के नाकर्दा कारनामों के इस कदर सहर में हैं कि तमाम स्तर स्कैंडल्स और शिकायत के बावजूद उनकी आंखें बंद हैं। लेकिन बाकी अहले इक़्तिदार तो जाग रहे हैं। कम अज़ कम वो मुदाखलत करके माइकल थॉम्सन का इस्तीफ़ा वापस करवाएं, उन्हें इज़्ज़त व तौक़ीर दें। सैयद बाबर अली की मिन्नत समाजत करके उन्हें भी मनाएं। अगर माइकल थॉम्सन चला गया तो आइंदा कोई हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर करने नहीं आएगा। अगर थॉम्सन चला गया तो गैर मुल्की सरमायाकार क्यों पाकिस्तान आएंगे? अगर थॉम्सन चला गया तो जिन हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल उसने संवारा है वो क्या मुल्क से मायूस नहीं हो जाएंगे? अगर थॉम्सन वापस चला गया तो क्या कोई गैर मुल्की हम पर एतबार करेगा? अगर थॉम्सन वापस चला गया तो क्या ये साबित नहीं हो जाएगा कि तजादुस्तान में आहद चीमों का दौरा है? यहाँ असूल पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। अगर थॉम्सन वापस चला गया तो तय हो जाएगा कि यहाँ अब वज़ीरों और ताकतवरों के लिए असूल और हैं और आमियों के लिए और। थॉम्सन की वापसी इंसाफ व कानून का खून होगा, मेरिट का धरण तख्ता होगा, निज़ाम तालीम के लिए मायूसी का दौरा होगा। कोई जो आगे बढ़कर इस गलती का फ़ौरन तदारक करे और ज़वाल पज़ीर मुआशरे को एक गहरे गड्ढे से गिरने से बचाए? है कोई?